श्री राम के विवाह के बाद राजा दशरथ ने राम को राजपाट सौंपने का मन बना लिया। तब तक कैकेयी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जब मंथरा को ये बात पता चली तो उसने कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए। मंथरा ने महारानी को समझाने का प्रयास किया कि राम का राज्याभिषेक होते ही कौशल्या पटरानी बनकर बैठ जाएंगी और राम भरत को जेल में डाल देंगे। आपको कौशल्या की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। कौशल्या ने इन सब की पहले ही योजना बना ली है। तभी उसने दशरथ से कहकर इस मौके पर भरत को ननिहाल भिजवा दिया है। राजतिलक की तैयारियां शुरू हुए 15 दिन बीत गए, फिर भी तुम्हें कोई खबर नहीं दी गई। मंथरा ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए महारानी कैकेयी को तरह तरह की कहानियां सुनाई। मंथरा की बात का इतना प्रभाव पड़ा कि महारानी बोली, मुझे तेरी बातें सत्य समझ में आ रही हैं। उन्होंने दासी को सखी बताते हुए पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तुम क्यों दुख करती हो, तुम्हारा सुख तो दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ेगा। उसने अपनी सोच बताते हुए कहा कि जब से यह समाचार उसे सुनाई पड़ा है, तब से न तो दिन में भूख लगती है और न ही रात में नींद आती है। बस दिन रात भरत की चिंता सताती रहती है। ज्योतिषियों ने भी कुंडली देखकर यही कहा है कि भरत ही राजा होंगे। मंथरा ने रानी कैकेयी को सुझाव देते हुए कहा कि यदि तुम राजी हो तो एक रास्ता है, क्योंकि राजा तुम्हारे वश में हैं। कैकेयी ने मंथरा पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि तुम ही तो मेरी सच्ची हितैषी हो। मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि एक बार महाराज ने उनसे 2 वरदान मांगने को कहा था। वह मांगने का यही समय है। एक से भरत को अयोध्या का राज और दूसरे से राम को वनवास मांग लो। बस इस वरदान को मांगने के लिए तुम अभी से कोप भवन में चली जाओ और जब राजा मनाने आए तो राम की सौगंध दिलाकर मांग लेना। तब रानी कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदान का स्मरण हो आया, जो उन्होंने देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी को उनके युद्ध में साथ देने के लिए दिए थे। तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को बोला कि वह समय आने पर अपने दोनों वरदान उनसे मांग लेंगी। तब रानी कैकेयी ने मंथरा के कुविचारों से भ्रमित होकर राजा दशरथ से अपने दोनों वर मांगती है, जिसमें वह पहले वरदान में यह मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, जिसमें राम 14 बरस तक वन में रहेगा और राज्य की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकेगा। दूसरे वचन में रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग करती है। रानी कैकेयी के यह दोनों वचन सुनकर राजा दशरथ को सदमा लगता है और वह बेजुबान हो जाते हैं। जब राजा दशरथ के इस स्थिति का पता श्री राम को चलता है तो वह अपने पिता के पास जाकर उनके इस रवैया का कारण पूछते हैं। उस समय राजा दशरथ रानी कैकेयी के भवन में ही होते हैं। बहुत देर तक जब राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पाते, तब रानी कैकेयी ही श्री राम को अपने दोनों वचनों के बारे में बताती है। रानी कैकेयी के दोनों वचन सुनकर श्री राम सहर्ष उनके दोनों वचनों को स्वीकार करते हैं। अगले ही दिन जब राम के वनवास की खबर नगर में फैलती है तो पूरे नगर में बगावत जैसे स्वर फूटने लगते हैं। देवी सीता अपने पति श्री राम के साथ वनवास पर जाने का निश्चय करती है। जब लक्ष्मण जी को यह सूचना मिलती है तो वह राजा दशरथ पर क्रोधित होते हैं, लेकिन श्री राम के समझाने पर वह शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण अपने भैया राम से बहुत स्नेह करते थे, इसलिए वे भी श्री राम के साथ वनवास पर चले जाते हैं। अयोध्या नगरी के लोग अपने श्री राम के वनवास पर उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन श्री राम उन्हें नदी के किनारे पर छोड़कर आर्य सुमंत के साथ अंधेरे में ही चले जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।